नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम आप सबको। तो एक बार और स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस चैनल में वीडियो में थोड़ा सा गैप रहता है हमेशा, क्योंकि और भी चैनल पे काम चल रहा होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो लास्ट 1-2 महीने में ज़्यादा जिस टॉपिक पे बात की गई थी, और कुछ ऐसा प्रश्न जो बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे और उनका आंसर उनको नहीं मिल रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से उसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, वो सबसे ज़्यादा जो लोग पूछ रहे थे वो ये था कि अगर किसी बंदे ने इंजीनियरिंग कर ली है, फिर बाद में वो बिजनेस करने जा रहा है, तो वो कैसे रिलेटेड है? क्या उसका वो 4 साल या उसके पहले 2 साल अगर किसी ने तैयारी की है, खास करके बिहारियों में लोग 2 साल 3 साल तैयारी भी करते हैं और फिर 7-4 साल इंजीनियरिंग करते हैं। तो अगर उसको दो अलग अलग चॉइस है उसके पास कि एक इंजीनियरिंग करके जॉब करने का, और एक है कि बिजनेस करने का और अपना आगे स्केल करने का, उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने का, तो उन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? तो एक बात मैं बता दूं कि आपने इंजीनियरिंग किया, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी करते तो कुछ तो डिग्री करते, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, उनको ऐसा लगता है वीडियो जल्दी आके भगा के देख लेते हैं और उनको लगता है कि पढ़ाई जरूरी ही नहीं है। नहीं, आपको बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट करना है। मैंने ये बोला कि आप बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी और इसमें जाने से बचे, लेकिन एक माहौल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपने गांव में ही पढ़े रह गए और वहां पे आपको एक बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाया। बेसिक एजुकेशन का मतलब उसके साथ साथ आपको कैंपस, टीचर्स, वहां पे कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर वहां पे खेल की क्या व्यवस्था है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, अगर आप चलो कोई भी लैंग्वेज आप चुन लो आजकल, तो अब जैसे ये भी नहीं बोल सकते कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल जरूरी है। 100% नहीं, हाँ 90% जरूरी है, लेकिन 100% तो नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी आप जो भी वहाँ लैंग्वेज बोलो तो वो अच्छे से बोलो, अच्छे से उसको सामने वाले को कन्वे कर पाओ। तो एक ये चीज़ था। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर भी लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके बाद आपको सिर्फ कंपनी में जाके ही काम करना है। आप कोई भी काम कर सकते हैं। बेसिकली जो एजुकेशन है उससे हमें ये सीख मिलती है। जैसे आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, उसमें आप हिंदी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, और आप एजुकेशन के माध्यम से ये समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करके आप अपना कुछ बिजनेस भी कर रहे हो, जैसे अगर कोई फिल्म मेकर है, तो वो बहुत सारे टूल यूज करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, तो वहाँ एजुकेशन काम आता है। फिर वो सॉन्ग्स का मिक्सिंग होता है, म्यूजिक होता है उसमें। अगर वो एप्लीकेशन, अगर आईफोन आप यूज कर रहे हैं या फिर न्यूज आप पढ़ रहे हैं बहुत सारा, तो आपको मालूम है कि कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, क्या करना है। कहीं कुछ तकनीक खराब आ जाती है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर आपको बनाना है अपने बिजनेस के लिए। अगर आप रिटेल में हो, अगर आप लेट्स से कि फार्मेसी में हो, ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ कि जो फार्मेसी में है, अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो वहां पे उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है कि चलो इतना 2 महीने की जगह मैं 6 महीने में आपका वेबसाइट बनाऊंगा और इतने चार्ज करूंगा। तो उस बंदे को समझ है कि मैंने अगर इंजीनियरिंग या कोई डिग्री किया है, तो फिर उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने इंजीनियरिंग किया है तो मैं कैफे भी खोल सकता हूँ, कैफे के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, कैफे का और ब्रांच खोल सकता हूँ। लेकिन ये लोगों को लगता है कि 4 साल इंजीनियरिंग करके फिर अगर मैं बिजनेस करूँ तो सारा पढ़ाई लिखाई चौपट बेकार, पैसे खर्च जो किए थे वो बेकार, टाइम बेकार। नहीं, जो टाइम लग गया सो लग गया। अब आगे जो जो अब 10+2 कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं बोलता हूँ कि हाँ, अभी आप जो है किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जाके तैयारी करो 2 साल, किसी भी कॉलेज से पढ़ के निकलो और जॉब सबकी लगी जाती है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छे कंपनी में भी आप चले जाओगे। वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा, जहाँ पे बाकी आईआईटीएन और एनआईटीएन जा रहे हैं आप भी वहां पे जाके काम कर सकते हो। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब जीई में था, जी आपको पता होगा, जनरल इलेक्ट्रिक्स। अगर आप जनरल आप आपको कंपनी के बारे में अगर ज़्यादा नहीं मालूम है तो आप गूगल भी कर सकते हो। जी में बहुत सारे आईआईटीएन थे, वहाँ एनआईटी से थे लोग। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैंने आईआईटी नहीं भी निकाला तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। फिर इन सब कंपनियों में काम करके मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पे कैसे बिजनेस इनका चल रहा है, और कैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, कैसे लोग कोड करते हैं, कैसे लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, ये सारी चीजें मालूम चली। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी में काम करना ही करना है। आप इंजीनियरिंग करके या ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करके आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि बिजनेस करना है तो आप वहीं से लग जाओ, क्योंकि एक बार जब आप जॉब शुरू करते हो तो फिर आपका माइंडसेट बदल जाता है। फिर आपको लगता है कि हर महीने सैलरी आते रहनी चाहिए। फिर आप जब छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे 3-4 महीने तो यार सैलरी नहीं आ रही, मुझे खुद से पैसा बनाना पड़ रहा है। तो आपको शुरू में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप शुरू में ही आप वहां पे बिजनेस में चले जाओ। तो बिजनेस में भी अब आते हैं कि उसमें जरूरी नहीं है कि सबको सक्सेस मिले। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो जो फेल भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े लोग फेल कर जाते हैं बिजनेस में। तो ये सबके लिए नहीं है। ये जो आइडिया है ये ऐसा नहीं है कि हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है। उसका एक रेशियो बना हुआ है सोसाइटी में कि इतने लोग बिजनेस करेंगे, इतने लोग सक्सेसफुल होंगे। कई लोगों के पास विरासत में मिला है, जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, वहां पे जाके एक्टर बन गए। क्या नॉर्मल बंदा जाके इसकी तैयारी कर सकता है कि एक्टिंग की तैयारी कर ले और वहां एकदम पहुंच जाए? कुछ लोग हैं, एक्सेप्शनल हैं, लेकिन हर कोई ये चीज नहीं कर सकता है। बट अब सोशल मीडिया आ गया है तो हर कोई को सेलिब्रिटी बनने का मौका भी मिल गया है। तो फिर आते हैं उसी पॉइंट पे कि जरूरी नहीं कि आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर लिया तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड ही जॉब करोगे। आप बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, अगर आप मुर्गी का दाना ही बेच रहे हो, वो बिजनेस चल रहा है, आप बिरयानी सेल कर रहे हो, उसका बिजनेस चल रहा है, पैसे, क्योंकि एट द एंड सोचिए क्या मैटर करता है कि आप कैसे पैसे कमा रहे हो। मतलब क्या मैटर करना चाहिए हमारे समाज में? तो ये है कि लोग देखेंगे फलाना का जॉब क्या है, वो मैनेजर है कि नहीं, बीटेक है कि नहीं, बीई है कि नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर बीटेक करके आपको दिन भर काम करके 2 लाख रुपए मिल रहे हैं और बिजनेस करके आपको 10 लाख रुपए बन रहा है तो वो करिए। उसमें आपका ज्यादा है, वहां पे सेविंग भी ज्यादा होगी, फिर आप जल्दी रिटायर कर सकते हो, आप और भी चीजें खरीद सकते हो। चलो कुछ लोग बोलते हैं कि यार यार मुझे कुछ जरूरत नहीं है गाड़ी की, टीवी की, बहुत अच्छी बात है। आप आपका जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगा, आपको ज्यादा दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एक रेस्टोरेंट आपने खोला, कैफे खोला, रेस्टोरेंट, उसको आप और भी ब्रांचेस कर सकते हो। आने वाला जो जनरेशन है उसको, उसके लिए भी आसान हो गया कि उसको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों का जो दिमाग है वो कुछ और तरीके से चलता है कि मेरे जो पड़ोसी का लड़का है अगर उसने इंजीनियरिंग की है, अगर वो दिन भर काम करके 1-1.5 लाख रुपए कमाता है तो मेरा बेटा भी ये करे। ये सबसे गलत चीज है कि कंपेयर करना दो लोगों को। दो लोग बिल्कुल अलग ही होते हैं। मैं पूछता हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे एज इतनी हो गई 50-60, तो आप खुद देखिए कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, क्या आप सब चीज कर पा रहे हो? क्या वो जो बंदा है 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, क्या वो जिम जा पाता है? अगेन मेरा ये हर वीडियो में ये रहता है और ये जरूरी है कि आपका एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आप पूछे खुद से क्या कितना आप ट्रेवल करते हो, कितना जिम जाते हो, कितना गोल्फ खेलते हो। तो ये सारी चीजें पूछना चाहिए आपको कि क्या आपका लाइफ बैलेंस है या फिर दिन भर आप काम करना पड़ रहा है आपको। तो जॉब में आप 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज को लोग दरकिनार कर दे रहे हैं। हाँ, सेफेस्ट तरीका है, इसीलिए लोग जिसपे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ये कर लो इंजीनियरिंग, क्योंकि अब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग हो गया आसान। कोई भी चीज, अब बैंकिंग का एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है तो हाँ रट्टा मारो दिन भर, तो उसमें होने का चांसेस है। एक बैंक में नहीं होगा दूसरे बैंक में होगा, एक कॉलेज में नहीं होगा दूसरे कॉलेज में होगा। यूपीएससी में भी 4-5 साल लोग लगा रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो तो निकल जा रहा है ना। लोग बोलते हैं कि जल्दी सेटल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए आप जब 8 या 10th में, 8, 9, 10 में जब है आपका लड़का, तो उस समय ही आप बताइए। और खास करके लड़कों को तो वो मतलब करियर बनाना बहुत जरूरी है। करियर के साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल सही होना चाहिए, क्योंकि आपको चीजें मैनेज करनी है आगे जाके। लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे क्या जरूरी है। लेकिन आप सच से परे नहीं हो सकते हैं कि जो नेचर ने बना दिया है, आप मतलब लोग भगवान से भी ऊपर उठ के बात करते हैं, लेकिन एक नेचर ने जो बना दिया उसी के हिसाब से दुनिया चलेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जो भी कोर्स किया है, जो भी ग्रेजुएशन किया है, उससे फर्क ना पड़े बहुत सारी चीज। मतलब अगर आपको बिजनेस, आपको अपॉर्चुनिटी है तो आप कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी ने बोल दिया या आपके किसी आसपास के लोग ने बोल दिया कि नहीं यही करना है तो आप वही कर रहे हो। आप खुद से सोचो। और 8, 9, 10 में अगर आपने वो करना शुरू किया, ये बातें उसके दिमाग में डालनी शुरू की, तो वहां पे उसके पास टाइम है। एक 14-15 साल का लड़का है, धीरे 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 वो सोचेगा तो हाँ 20-22 साल का होगा तो वो कई चीजें देख चुका होगा, कई सारा आइडिया फेल हो चुका होगा उस समय तक, तो उससे सीखने को मिलता है। लेकिन जो यूपीएससी का भी तैयारी किया है, यूपीएससी भी नहीं निकला, या किसी भी और भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा था,
एज हो गया 30 या 31 हो गया, उसके बाद वो फिर सोच रहा है, तो करते करते फिर तो अब 40 साल लगेगा ना। हर चीज में टाइम लगता है। आपको बिजनेस बनाना है तो बिजनेस बनाने में टाइम लगता है। कोई भी बिजनेस हो, KFC, मैकडोनाल्ड, अमेजन, उसको 10 से 15 20 साल भी लगा है बिजनेस को बनाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम बहुत जल्दी शुरुआत करें। कॉलेज में, कोचिंग में, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का। फालतू का न्यूमेरिकल, जो जिस बंदे को मैकेनिकल में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, वो फालतू का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लगा रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा कि इंजीनियरिंग भी कर लिया, मेडिकल भी कर लिया, उसके बाद वो अभी ढूंढ रहा है कि करना क्या है लाइफ में। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है। हाँ, इसको कुछ परसेंटेज इसका बढ़ सकता है। लोग अभी 5% लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो 10% हो सकता है। इस चक्कर में मत रहिए कि क्या सभी लोग यही करेंगे। आप अपने से खुद से पहले स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।